प्रिय भक्तजनों, सादर प्रणाम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। श्री विभूषित करान नवनीरदाभात पीताम्बरा दारुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् दीय पद पंकज पंजरान्ते अद्देव मे विशतु मानस राजहंस। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। प्रिय भक्तजनों, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का विषय है राधाष्टमी। राधाष्टमी के विषय में छोटी सी एक पौराणिक कथा है। इसके पहले कृष्ण जब रामावतार में राम बने थे तो कामदगिर, चित्रकूट में कामदगिर पर्वत पर निवास किए थे और मन में संकल्प लिया था कि हम यहाँ पर 100 लीलाएं करेंगे। संकल्प ले लिया कि 100 रास लीला करेंगे। लक्ष्मण जी, लक्ष्मण टीला है, आप गए होंगे, जानते होंगे। लक्ष्मण टीला वहीं पर 1 किलोमीटर पर बना है। लक्ष्मण जी वीरासन होके अपना उनकी रक्षा करते थे और राम और सीता अपने कामदगिर पर्वत पर रहे। और वहां पर फिर जो है उन्होंने एक संकल्प ले लिया कि कुछ हम भी रास लीला करें। तो 99 रास लीला रामचंद्र जी रामावतार में कर चुके। राम के मन में आया कि एक लीला हम जो है वो जन प्रतिनिधि के लिए, अपने संसार के लोगों के लिए दिखा दें। तो वहां से चित्रकूट से चल करके अत्रि के आश्रम में आए और वहां पर एक स्फटिक शिला पड़ी थी, उस पर सीता जी को आसीन करा दिया और रामचंद्र जी जो है फूलों का श्रृंगार किया। कब बढ़िया बढ़िया फूल बनाए। फूल बना करके एक बार ये तो बना करके फूल जो है वो फूलों का श्रृंगार कर दिया। इस श्रृंगार को देख करके इंद्र का पुत्र जयंत विषयासक्त हो गया और उसने जो है कौवे का रूप धारण किया और कौवे का रूप धारण करके फिर आया सीता जी के पास और वहां पर जो है वो उसने प्रहार किया चोंच का। तुलसीदास जी तो मर्यादा में है तो इसलिए कहते हैं सीता चरण चोंच हति भागा। लेकिन वाल्मीकि रामायण उठा के आप देखें तो उसमें है स्तनों पर प्रहार किया। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक संधाना। तो जब रामचंद्र जी लौट गए, देखा अरे राम राम ये तो खून बह रहा है। तो देखा कि जयंत कौवा के रूप में है। तो वहां पर एक सीख का धन पड़ा था तो बाण लगाया, बाण लगा करके मार दिया उसको। तो आगे आगे जयंत कौवा के रूप में और पीछे से बाण चला और सब कहीं पर ब्रह्मलोक में, शिवधाम में, सत्यधाम में सब कहीं चला गया। लेकिन काहू बैठन कहा न वोही और राखी न सके राम कर द्रोही। राम के द्रोह से कौन शरण दे सकता है। तो फिर जो है नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। संत है नारद जी, उन्हें कहा राम के पास जाओ। राम के पास जब जाते हैं तब जो है जयंत जो है हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है, अतुलित बलशाही ओ मैं मति मंद जान नहीं पाई। महाराज हम आपके बल को नहीं समझ पाए, अब हमारा कल्याण करो, उद्धार करो। तो रामचंद्र जी ने उसी बाण से एक आंख कौवे के फोड़ दी। आज भी कौवे के एक ही आंख है, उसी से काम चलाता है। तो ये एक लीला में रामचंद्र जी की रामा अवतार में आधी लीला हो पाई। आधी लीला जब बची तब रामचंद्र जी ने कहा अब आधी लीला जो है हम द्वापर में करेंगे कृष्ण के रूप में। तो द्वापर युग में जब कृष्ण का अवतार हुआ तो ये जो कृष्ण ने लीलाएं की हैं वो केवल आधी लीला है जो राम अवतार में बची थी। इसका है पौराणिक बड़ा महत्व है। राधा अष्टमी, राधा कृष्ण का जन्म जो है वो भादों के कृष्ण पक्ष के अष्टमी को हुआ और राधा जी का जन्म जो है उसी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी के हुआ। 15 दिन का अंतर हुआ। कृष्ण ने सोचा कि बिना राधा के हमारा काम नहीं चल पाएगा और ना तो लीला हो पाएगी, ना प्रेम संबंध प्रगाढ़ होगा। तब उन्होंने आमंत्रण दिया, सोचा, संकल्प लिया कि आइए आप मेरे साथ आइए। आपके बिना, राधा के बिना कृष्ण का कोई काम नहीं चल सकता मेरे भक्तों। तो राधा को फिर आना पड़ा। राधा और कृष्ण वस्तुतः एक ही है। राधा जो कृष्ण पूर्ण है तो राधा उसका एक अंश है। जैसे कृष्ण समुद्र है तो राधा उसकी लहर है। राधा अगर कृष्ण अगर चंद्रमा है तो चांदनी जो है वो राधा है।
कृष्ण अगर फूल है तो सुगंध उसकी राधा है, तो राधा कृष्ण वस्तुतः एक हैं। कई लोग अपना भ्रम में पड़ जाते हैं कि राधा कृष्ण का विवाह हुआ, राधा कृष्ण पति पत्नी के रूप में थे। मेरी ऐसी मान्यता नहीं मेरे भक्तों। हमने तो श्रीमद् भागवत आप पूरा उठा के देख लीजिए, कहीं पर भी राधा का जिक्र ही नहीं आया। पति पत्नी का रूप तो जाने दीजिए। अब प्रश्न आता है कि राधा अष्टमी कैसे मनावें, तो शुभ मुहूर्त राधा अष्टमी की केवल जो है वो 26 तारीख को दिन के 12:21 पर जो है अष्टमी का शुभ मुहूर्त है। उसी दिन एक पटली बिछा करके उस पर पीला या लाल कपड़ा बिछा के और रंगोली का कलश, चाहे वो तांबे का हो या मिट्टी का हो, मिट्टी के भी आ जाते हैं रंगोली बने बनाए, उसमें स्थापित कर दे। राधा जी की मूर्ति चाहे अष्टधातु की हो या घर में जैसी भी मूर्ति हो, उस मूर्ति को रख करके और दूध दही घी शक्कर उसको स्नान करावे, स्वच्छ वस्त्र से उसको साफ सूफ करके और फिर बढ़िया राधा जी का श्रृंगार कर दे। जैसा स्त्रियों का 16 श्रृंगार होते हैं अपनी क्षमता के अनुसार, और श्रृंगार करने के बाद में फिर बढ़िया बढ़िया भोग लगावे। उस दिन व्रत रखे और व्रत जो रखे वो शाम के समय जो अपना फल फलवारी है अनाज को छोड़ करके खाए। दूसरे दिन इसका पारायण करे, और पारायण करने पर जो है ध्यान रखें मेरे भक्तों, जो हमारी माताएं बहनें रखती हैं वो तो सुहाग का सामान सब ले करके और किसी सुहागिन स्त्री को प्रदान कर दें और एक ब्राह्मण को बुला के भोजन अवश्य करा दें। ऐसा करने से घर में सुख, शांति, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त होगा। घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, सुख शांति होगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।